रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज, ये है वो कंपनी जो आज हमारे साथ जुड़ रही है। 2004 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। हॉस्पिटलिटी और ट्रेवल इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास ये सेवाएं देने का कंपनी कारोबार करती है। 100 से ज्यादा देशों में कारोबार है कंपनी का। और अभी अभी दिसंबर 2021 में लगभग साल भर पहले कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। आइए मुलाकात करते हैं। कंपनी के फाउंडर और सीईओ भानु चोपड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इंडियाना यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। 15 साल से ज्यादा का अनुभव आपका एज एन एंटरप्रेन्योर हो चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है चोपड़ा साहब। सबसे पहले तो सर आपकी तो लिस्टिंग की हैप्पी बर्थडे आ रही है। एक साल पूरे होने वाले 17 दिसंबर को आपकी लिस्टिंग हुई थी। ये बताइए सर, ये पहला साल कैपिटल मार्केट की यात्रा कैसी लगी आपको? अनिल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ आपके चैनल पे आके आपसे बात करके। और जो ये आपने क्वेश्चन पूछा कैपिटल मार्केट्स का, तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। इनफैक्ट काफी कुछ सीखने को भी मिला है। और एक जो कैपिटल मार्केट्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। पहले हमारी कंपनी में 2 इन्वेस्टर होते थे, अब 70,000 इन्वेस्टर हैं। तो काफी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इससे कंपनी को बहुत मदद हुई है हमारी ब्रांडिंग, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग के लिए। और काफी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से सीखने को भी मिला है। और कंपनी की परफॉर्मेंस, जैसे कि आपने देखते ही आ रहे हैं हमारी क्वार्टरली अर्निंग्स में, हर क्वार्टर हमने लगभग 50% अर्निंग ग्रोथ दिखाई है। और इस लास्ट क्वार्टर में भी हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 60% रही है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ हमारे रिजल्ट से। और अपनी कंपनी के जो हमारी टीम है उनको भी अपलॉड करना चाहूँगा, क्योंकि हमने जो जो प्रोमिसेस किए थे जब हमने आईपीओ किया था, तो उन सब प्रोमिसेस पे हम खड़े उतरे हैं। नहीं बिल्कुल। और चोपड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, मैंने सिर्फ आपको, आपकी जैसी जितनी बढ़िया कंपनियां हैं, जो छोटी कंपनियां, शुरुआती वाली कारोबार वाली कंपनियां, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो वाकई में कुछ अलग हटकर करते हैं, अच्छी पढ़ाई करने के बाद नौकरी छोड़कर अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं और कुछ एक बढ़िया कारोबार बनाकर उसको एक स्केल पर ले जाते हैं। तो ये आप न सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज के लिए, साथ वालों, सारे इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, बल्कि देश का भी नाम ऊंचा होता है कि आप ऐसे एंटरप्रेन्योर इस देश में देख रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए मैं आपकी कंपनी को लगातार आईपीओ के वक्त से पसंद करते आया हूं। अभी एक चीज जो मैंने नोटिस की आपके शायद रिजल्ट्स के बाद मेरी मुलाकात हुई नहीं, ऐसा मुझे याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं एक चीज देख रहा था, लगातार सर आपने जो मार्जिन इंप्रूव किए। पिछले साल दूसरी तिमाही में आपके मार्जिन 5% होते थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखूं तो मैं 10% होते थे। इस बार 14% आपने मार्जिन बताए हैं इस पिछली तिमाही के रिजल्ट में। मतलब गजब की इंप्रूवमेंट जो ये दिख रही है, इसके पीछे कारण क्या है और क्या ये सस्टेनेबल है या इसमें अभी भी और गुंजाइश है सुधार की? जी अनिल जी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये हमारा बिजनेस मॉडल है, SaaS बिजनेस मॉडल, सब्सक्रिप्शन एज अ सर्विस मॉडल, ये बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू होता है। और जैसे कि आप जानते हैं, जैसे आप ले लीजिए नेटफ्लिक्स और amazon प्राइम, जहाँ पे आप एक किश्त है जो हर महीने दे रहे हैं, तो वैसे ही एक सर्विस यूटिलाइज करने के लिए तो हमारा सॉफ्टवेयर भी वैसे ही जो हमारे कस्टमर्स हैं किश्त दे रहे हैं। और ईयर ओवर ईयर जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाते हैं, आपका रेवेन्यू बढ़ता जाता है। और जो कॉस्ट हैं वो प्रीटी मच फ्लैट रहती हैं। तो जो ये बिजनेस मॉडल है, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट लिनियर नहीं है, नॉन लिनियर है। इसकी वजह से जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज एक किक इन हो जाता है। और उस ऑपरेटिंग लेवरेज से ही ये जो मार्जिन एक्सपेंशन है ये आपको देखने को मिल रही है। तो हम भी इससे बहुत प्लीज्ड हैं कि जो न्यू एज कंपनीज हैं उनमें हम अब एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर आप हमारा एडजस्टेड पैट भी देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 250% की ग्रोथ हुई है। तो आगे चलते भी हमारा ये मार्जिन एक्सपेंशन बढ़ सकता है। पर जो हमने मार्केट को गाइड किया था वो लास्ट ईयर हम 10% पे थे, हमने 12% की गाइडेंस दी थी। बट आप जैसे कि देख रहे हैं अब हम 15% पे हैं।
जो ये ग्रोथ है और जो मार्जिन्स हैं, इनको एक एक बैलेंसिंग एक्ट है। तो आप जैसे कि आपने ये भी कहा कि अभी हम एक छोटी सी कंपनी है, लगभग 550 करोड़ की कंपनी है, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम 5-10 हज़ार करोड़ की कंपनी बन सकते हैं। तो उसके लिए ग्रोथ में इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। और एक जो सास में जो एक मेट्रिक होता है, उसे कहते हैं रूल ऑफ 40। जो आपका जो ग्रोथ परसेंटेज है और मार्जिन परसेंटेज है, अगर उसका टोटल 40 से ऊपर है तो वो बहुत हेल्दी कंसिडर्ड होता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम एक बैलेंसिंग एक्ट करें। हमारी ग्रोथ तो होती रहेगी कंपनी की, पर और मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, पर हम कुछ जो मार्जिन्स हैं उनको री इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ग्रोथ के लिए। तो हम्म। हमारा यही टारगेट रहेगा कि जो हमने मार्केट को गाइड करा है कि हम हर साल 200 से 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन करेंगे, तो वही उसी गाइडेंस पे हम टिके हैं। और अगर आप देखें इस साल तो हमने मतलब जी 12% से ज्यादा ही 15% कर दिया। और जी जैसे कि मैं आगे भी देख रहा हूँ जी अगले साल में, ऑल्दो थोड़े से हेडविंड्स की बात है, इंटरेस्ट रेट्स हैं, इन्फ्लेशन है, बट मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिकॉज हम बहुत रोबस्ट डिमांड देख रहे हैं हम्म। अपने प्रोडक्ट्स के लिए। और अगर आप ट्रैवल भी देखें तो उसमें जी काफी रोबस्ट डिमांड है अभी भी। और अगर आप कोई भी सर्वेज देखें, उसमें लोग अभी भी ट्रैवल को ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। तो बाकी खर्चे बंद करने को तैयार हैं, बट अभी भी इतनी पेंट अप डिमांड है कि लोग एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मुझे काफी उम्मीद है कि हमारा अगला साल भी काफी शानदार के साल सामने होगा। ही सर एग्जाम्पल है, मैं बैठा हूँ अभी हफ्ते 8-9 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ। 4.5 साल बाद इतनी लंबी छुट्टी मैंने पहली बार ली है। उससे समझ लीजिए कि लोग कितना मतलब गले गले तक भरे हुए कि घूम के आना है। अच्छा सर, एक एक चीज आपसे बहुत बढ़िया सीखी आज मैंने, रूल ऑफ 40। ये मुझे पहले पता नहीं था एक्चुअली कि मतलब मार्जिन प्लस ग्रोथ अगर आपका दोनों मिलाकर 40% के ऊपर निकले तो कंपनी बहुत अच्छी बढ़िया हेल्दी मानी जाएगी। राइट सर, यही बता रहे हैं आप? करेक्ट सर। वाह। ये जो सास बिजनेसेस हैं जैसे कि हाँ। हमारा है, तो ये इन्वेस्टर्स का एक बेंचमार्क होता है वैल्यूएट करने के लिए कि कंपनी कैसे कर रही है। तो अगर आप हमारा देखें तो 50% हमारी ग्रोथ है, 60% हमारी ग्रोथ है इस क्वार्टर में, और 15% मार्जिन है। तो 60 प्लस 15 75% हो गया। तो वो 40 से काफी एक्सीड कर रहा है। तो ये सास इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत हेल्दी माना जाता है। और दूसरी चीज, जो पहली तो मैंने ये बताया रूल ऑफ 40, दूसरी चीज जो मुझे बड़ी पसंद आई सर, आपने कहा हम अभी छोटी सी कंपनी है 500 करोड़ की। मतलब मैं बताऊं आपको, इनिशियली जब एंटरप्रेन्योर अपनी इस यात्रा शुरू करते हैं, 50 करोड़ की कंपनी बन जाए तो भी सोचते हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 100 करोड़ की हो जाए, वाह हमने 100 करोड़ की कंपनी बना ली। आपको 500 करोड़ की कंपनी छोटी लगती है, 5,000 करोड़ का इरादा रखते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कह सकता हूँ सर, इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिलती है। आप बिल्कुल लगे रहें, जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे ही करते रहे, हमारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आपको साल पूरा हुआ है आपकी लिस्टिंग का, बधाई सर। जल्दी आपसे मुलाकात करूँ। आज के नतीजों का मामला चल रहा है ना गुजरात और ये सारे हिमाचल के, तो आपके पास आने में भी लेट हो गया, समय भी बचा है कम। तो मैं किसी एक दिन फिर से आपसे समय लूंगा और आपसे विस्तार में इंटरव्यू करूंगा। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनिल जी, थैंक थैंक यू यू। सर।